नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर। आज का टॉपिक है फास्टेस्ट वे टू क्लीन फैटी लिवर। अच्छा, ये इस टॉपिक पे इतना डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? इम्पोर्टेंट ये है कि समस्या बड़ी गंभीर है और गंभीर समस्या ये है कि अगर आप स्टैट्स देखें तो स्टैट्स ये कहते हैं कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो नॉर्मल है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन का लिवर फैटी है। और जो हाई रिस्क है, हाई रिस्क मतलब जिसका थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है या जिसको थोड़ा सा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन उनका लिवर फैटी है। एंड इट्स ए बिग इशू, क्योंकि जो ये 50% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट और 50% ऑफ द पेशेंट जिनका वजन ज्यादा है, जो भी हाई रिस्क है, उनका लिवर फैटी है। 50% इज अ बिग नंबर, मतलब आधा, हर 2 में से 1 आदमी का लिवर फैटी है। और जो नॉर्मल है, 3 में से 1 आदमी का लिवर फैटी है। तो अगर समस्या इतनी गंभीर है तो इतनी गंभीर क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में मैं एक आपके लिए अपना एक थॉट शेयर करना चाहता हूं। कहना है इस बारे में, फूड द फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ केयर। ये थॉट है, इसको लाइन को लिख लीजिए, क्योंकि आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और अगर आप ये एक लाइन आज अपने घर लेके जाते हैं, अगर आप इस एक लाइन को जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो आज हम ये मास्टर क्लास कर रहे हैं 2 घंटे का, ये इसको आप सक्सेस समझिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थॉट है। हम सोचते हैं कि मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे देश में ये कमियां हैं, वो कमियां, बट अगर आप इस थॉट को लेके चले, फूड एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ केयर, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो अगर फूड फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ केयर है, तो हमें डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। तो एक एक करके समझते हैं, और हर आदमी वो समझेगा जो साइंस का स्टूडेंट नहीं। तो हम वर्कशॉप उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है। तो जब हम फूड खाते हैं, तो सबसे पहले हमने कोई खाना खाया, मुंह में चबाया, पेट में गया। तो जब फूड पेट में जाएगा तो जो प्रोसेस होगी उसे हम कहेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन में क्या होगा कि जो फूड है, फूड में जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की माला, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, ऐसे ग्लूकोज की माला बनी हुई है। तो ग्लूकोज की माला हो गई, हमने कहा कार्बोहाइड्रेट। ऐसे अमीनो एसिड की माला, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन बन गया। ऐसे फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड, तो फैट बन गया। तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि वो कैंची चलती है, एंजाइम आता है, वो ताड़ काट देता है। तो ग्लूकोज की माला में से एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, वो काट काट के अलग करता है। इसको हम कहेंगे डाइजेशन। और ये प्रोसेस होती है पेट में। दूसरा प्रोसेस हुआ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब कि जो ग्लूकोज हमने खाना खाया, पेट में गया, डाइजेशन हुआ, और जो ग्लूकोज निकला अब वो हमारी बॉडी में जाएगा, और बॉडी में जाके उसको हम एज ए एनर्जी यूज करेंगे या उसका कोई कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये प्रोसेस हो गई मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में। तो पहला क्या समझना है कि डाइजेशन होता है पेट में, मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में। तो लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट पेट है उतना इंपॉर्टेंट लिवर है। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर? तो 2 प्रोसेस होंगी, एक होगा डाइजेशन और दूसरा होगा मेटाबॉलिज्म। तो जो डाइजेशन है उसमें स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज की माला, ऐसे ये दाने दाने से आप देख रहे हैं, ऐसे ये बने हुए हैं, और ये टूटेगा और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये जो प्रोटीन है ये टूटेगा और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फैटी एसिड, फैटी एसिड में आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला एक डंडा है और 3 डंडे, आप देख रहे थे 3 डंडे बने हुए, 3, जो 3 डंडे हैं ये ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है। ठीक है? तो ये फैटी एसिड, तो ये ग्रीन वाला ग्लिसरॉल हो गया और रेड वाला ये फैटी एसिड्स हो गए। ये सब एक साथ ये रिलीज हो जाते हैं।
तो ये हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। और मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि दो कंपोनेंट ए और बी मिलके ये ए बी एक तीसरा कंपोनेंट बना लेंगे, इसको हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। और मेटाबॉलिज्म क्या है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन एक साथ होती है, और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हम कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या है हमारे बॉडी के? कैटलिस्ट हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो कैटलिस्ट को समझने की हम कोशिश करें कि एक छोटा सा एग्जांपल हम ले। अगर हम दूध से दही बनाना चाहते हैं तो कैटलिस्ट क्या होगा? वो थोड़ा सा दही डालेंगे, जामन डालते हैं जिसको, तो दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दूध हम ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो दूध खराब हो जाएगा, पर दूध का दही नहीं बनेगा। तो कैटलिस्ट क्या थे? वो बैक्टीरिया जो हमने डाले। तो बिना बैक्टीरिया के दूध दही में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे ही कैटलिस्ट की जरूरत है। जैसे हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट की माला थी, मतलब ग्लूकोज की माला, कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज के अलग अलग मॉलिक्यूल चेंज हो गए, तो उसमें कैटलिस्ट क्या था? एंजाइम। तो एंजाइम ने उसको ब्रेक किया, और एंजाइम कैसे काम कर रहा था उसके पीछे भी कुछ कैटलिस्ट हो, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो। ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो होती है लीवर में, जहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और सी हो गया हमारा कैल्शियम। तो पोटेशियम और कैल्शियम ये दो मिनरल हैं, इनके बगैर इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होगा। हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक होता रहे तो हमारी बॉडी को पोटेशियम और कैल्शियम चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, ये दो यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे हैं, अदरवाइज क्रोमियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो कैटलिस्ट चाहिए। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? हमने कहा मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होंगे? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए जो डाइजेशन में और फिर मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या हमारे लिए कुछ और कंपोनेंट बनाएंगे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन, मिनरल्स। तो ये मिनरल जैसे कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये मिनरल आ गए। और जो हमारे विटामिन है, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी, विटामिन डी, ये विटामिन हो, ये हमारे इस प्रोसेस में यूज होंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने की जरूरत है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये जब हम फार्मा कॉलेज में पढ़ते थे तो फार्मा कॉलेज में हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दवाई के बारे में सिखाया गया था कि जब हम कोई दवाई खाते हैं तो वो पेट में जाता है, और पेट के बाद में वो लीवर में जाता है, और लीवर से फिर वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारा फूड है वो फूड डायरेक्टली ब्लड से बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता, वो पहले लीवर में जाता है। इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये कैसे काम करता है इसको देखिएगा, ये कैसे काम कर रहा है कि हमने खाना खाया, पेट में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद में और ये इंटेस्टाइन, यहां से जितना भी ब्लड, वो ग्लूकोज, जो प्रोटीन लिया या फैट लिया, वो सारा लीवर पे जाता है। लीवर उसका डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, उसके बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम, जो लीवर का हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो लीवर क्या है? चेक पोस्ट है। खाना आया, पेट में डाइजेशन हुआ, उसके बाद वो सारा ब्लड में जो भी पहुंचा, जो अनडाइजेस्टेड है वो तो आगे निकल गया, जो डाइजेशन के बाद में जो यूज करने लायक था वो ब्लड में गया, और वो ब्लड पहले लीवर के पास जाएगा, लीवर उसको इंस्पेक्ट करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन में जो दवाई है वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, लीवर के पास नहीं जाती, इसलिए उसका जो एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इमीडिएटली स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो दवाइयां हम ये अपने स्किन के ऊपर, तो ये लीवर के पास नहीं जाती, डायरेक्टली यहां से जाके वो सीधा हमारे ब्लड सिस्टम में पहुंच जाती है। तो इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि जो चीजें लीवर को बाईपास करती हैं, डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं, वो फास्ट एक्शन करती हैं, इसलिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर हम कोई दवाई मुंह से खाएंगे
तो वो पेट में जाएगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर बहुत सारा ब्रेक डाउन कर गया, क्योंकि दवाई लीवर के लिए वो टॉक्सिक है, तो इसलिए वो ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कहेंगे पैरासीटामोल जो है ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लीवर डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि लीवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब हम देखते हैं कि लीवर के काम क्या क्या है। तो लीवर का काम, पहला मेटाबॉलिज्म, पढ़ते जाइएगा साथ साथ में, और चाहे तो नोट भी बना दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे पहला काम मेटाबॉलिज्म। लीवर इज एन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक, तो क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज टूट के कुछ भी बनेगा। लीवर, फ्रुक्टोज जो हम फ्रूट में खाते हैं, शुगर, फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोज लीवर में टूटेगा और कहीं नहीं टूटेगा, लीवर में काम होगा। एमिनो एसिड, जो हमने प्रोटीन खाया वो एमिनो एसिड यहाँ पे बनेगा। जो फैट तोड़ा, नया फैट बनेगा, वो यहाँ बनेगा। थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, वो यहाँ पे मेटाबोलाइज है। बिलिरुबिन, जो बाइल सॉल्ट, वो यहाँ पे बन रहा है। इंसुलिन, इंसुलिन बनता वहां पे, मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो। इंसुलिन का ब्रेकडाउन लीवर में होता है। जितनी दवाइयां हम खाते हैं उनका ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है। हार्मोन ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है। विटामिन ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है। सिंथेसिस बनाएगा कितना, जो हमारे ब्लड में प्रोटीन घूम रहा है वो यहाँ पे बनता है। ब्लड जैसे हाथ कट गया, उसके बाद वो क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है ना खून, तो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर लीवर बनाता है। और हमने देखा बाइल बनाता है, एमिनो एसिड बना रहा है। अच्छा, जब हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, उसमें से अमोनिया निकलता है, यूरिया निकलता है, तो वो सब लीवर बनाता है। स्टोरेज करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन बना के स्टोरेज करता है। फैट स्टोर करता है, विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन स्टोर करता है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अगर ब्लड शुगर कम हो गया तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करके शुगर बढ़ा देता है। इम्यूनिटी, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। लीवर कंटेन्स ओवर हाफ ऑफ द बॉडीज मैक्रोफेजेस। तो इम्यूनिटी का कितना बड़ा कंट्रोल जो है लीवर के पास में है। तो अगर आप लीवर को देखें तो एक तो समझ लीजिए दिमाग चला रहा है बॉडी, इधर हेड ऑफिस है, और फंक्शनिंग इधर है लीवर में। तो जितना काम दिमाग दिमाग से समझ लो ऑर्डर आ रहा है, प्रोसेसिंग इधर है फैक्ट्री में, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन है। किडनी का काम फिल्टर करना, हार्ट का काम पंप करना, लंग्स का काम ऑक्सीजन लेना देना, ठीक है जी। और पेट का काम ब्रेक डाउन करके डाइजेशन अंदर लाना। जो अंदर नहीं आएगा वो पेट में आया, जो डाइजेस्टेड था अंदर गया, अनडाइजेस्टेड बॉडी से बाहर चला गया। तो किसका काम बचा? हाथ पैर, ये तो काम कुछ पकड़ना है, रखना है, उसके काम आ रहा है। तो बचा क्या? लीवर। तो बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट काम है सब लीवर में ही हो रहे हैं, वो लीवर पे डिपेंडेंट है। अगर लीवर गड़बड़ होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि बहुत सारे काम तो वही कर रहा है, और ये तो हमें पता है जो वो करता है। बहुत सारे होंगे जो हमें अभी नहीं भी पता है, नई डिस्कवरीज भी तो होती है। सारा ज्ञान अभी तक हमारे पास नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी सिर्फ 5% ऑफ नेचर को हम समझ पाए, 95% नेचर को भी हम नहीं समझ पाए। तो हम ह्यूमन बॉडी को 100% नहीं समझते। तो जो आज हमारी समझ है, हमें लगता है हमें सब समझ में आ रहा है, 10 साल बाद ये पता लगेगा कि यार पूरी बात है नहीं सब। अब जैसे मैं डायबिटीज के केस में लो, 1925 में 1925 में हमें ये लगा कि हमने डायबिटीज को समझ लिया, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। 1975 में आगे पता लगा रहे तो गड़बड़ समझ लिया था यार। 50 साल बाद हमें समझ में आया कि इंसुलिन की कमी से नहीं हो रही, तो ज्यादा इंसुलिन से हो रही है। अरे ये तो एकदम अपोजिट हो गया भैया, एकदम दल बदलू हो गए तुम तो। पहले तो कहते इंसुलिन कम होता है, अब कहते हैं इंसुलिन ज्यादा होने से भी डायबिटीज हो रही है। फिर पहले हमें बताया डायबिटीज रिवर्स नहीं होती, फिर बोला नहीं 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 हो जाती, जो मेहनत करते उन लोगों की हो जाती। अरे बात नहीं। तो साइंस को हम समझते जाते हैं, और कई बार जो नॉलेज हमें ऐसा लगता है कि अल्टीमेट नॉलेज है, वो बाद में पता लगता है अल्टीमेटली नहीं, इससे भी आगे है। इससे जो नॉलेज है ना, नॉलेज एक निरंतर प्रयत्न है। आप पढ़ते जाए, नई चीजें आती जाएंगी, नए थॉट्स आते जाएंगे, और ऐसे ग्रो होता है। ह्यूमन ग्रो होता है, ह्यूमन माइंड ग्रो होता है ना, नेचर ग्रो होती है। 2015 में रिसर्च ट्रायल हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई जब हम स्टैटिन खाते हैं तो उससे डायबिटीज होती है।
ग्लूकोज से कुछ बन नहीं रहा, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैट से कुछ बना सकते हैं, लेकिन कितना बनाए, आदमी का हाथी बना दें क्या हम? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। One of the best sessions so far I have attended in medical, and trust me, I'm not just praising you. थैंक And this is one of the best social service so far I can understand from your side. You're blessed. You're blessed, doctor. Thanks. नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। Good फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूंगी कि बहुत इम्प्रेसिव, मैंने बहुत से वेबिनार्स अटेंड करे हैं बट दिस वन वाज रियली, माने साइंस आपने एक्सप्लेन करके एंड द कॉजेस यू हैव एक्सप्लेन, आई एम रियली बेनिफिशियल। गुड आफ्टरनून सर, बहुत अच्छा आपका सेशन था। मैं पिछली बार भी आपका डायबिटिक वाला सेशन अटेंड की थी